नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी में। आइए पढ़ते हैं प्रश्नमाला 5.3। इसका मैं लेता हूं उदाहरण नंबर 13। इस पूरी प्रश्नावली का, पूरे अध्याय का उदाहरण नंबर 13 है और प्रश्नावली 5.3 का लिए ये एक पहला उदाहरण है। इसमें आपको दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी के 20 पदों तक का योग और इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। पहले लेता हूं मैं ये फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आपको एपी दे रखी है 1, 4, 7, 10 डॉट 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 डॉट, इसके 20 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n का मान है 20। प्रथम पद a का मान 1 और d के लिए हम सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान है 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3। चलिए, हमें 20 पदों तक का योग ज्ञात करना है। योग का सूत्र Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है योग का सूत्र। n का मान देखिए, n का मान है 20 बटा 2 2 इंटू a का मान है 1 प्लस n माइनस 1, n का मान है 20 तो 20 माइनस 1 और इंटू में d का मान है 3। 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 को 1 से इंटू किया तो 2 प्लस 20 को 20 में से 1 घटाया तो 19, 19 को 3 से इंटू करते 19 दिए 57। 10 इंटू 57 और 2 हो जाएंगे 59, 59 को 10 से इंटू करते हो जाएगा 590। तो ये इस प्रकार था ये 13वें का उदाहरण का पहला पॉइंट। इसमें प्रथम पद a लिखिए, d का मान निकालिए और पदों की संख्या आपको दे रखी है 20। फिर सूत्र लगाइए, Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र आपको याद होना चाहिए, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर n का मान है 20 तो हो गया 20 बटा 2 2a का मान है 1, a की जगह 1, n की जगह 20 आ गया, d की जगह आ गया 3। इसके बाद में इसको सरल कर लिया। देखते हैं हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको एपी दे रखी है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, इसके 10 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। a का मान देखिए, a का मान है इसमें 2 और d के लिए हम सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान है 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 10 तो हो जाएगा 10 बटा 2, फिर है 2 इंटू a का मान है 2 प्लस n माइनस 1, n का मान 10 माइनस 1 और इंटू में d का मान है 5। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 को 2 से इंटू किया तो 4 प्लस 10 में से 1 घटाए तो 9, 9 को 5 से इंटू करते 9 पंजे 45, 45 और 4 हो जाएंगे 49, 9 को 49 से गुणा कर लीजिए, 49 को 5 से इंटू कर लीजिए। इंटू करना मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया था। आप क्या करोगे, 5 को 40 से इंटू करोगे, यानी 5 को 4 से 5 चौक 20 तो ये हो जाएगा 240, 5 चौक 20 तो ये हो जाएगा 200 और 5 को 9 से इंटू करेंगे तो 45, 200 और 45 हो जाएंगे 245। तो 49 को 5 से इंटू करने पर आ जाएगा 245। तो इस प्रकार का ये प्रश्न थे। इसमें आपको 20 पदों का योग ज्ञात करना था, इसमें आपको 10 पदों तक का योग ज्ञात करना था। आइए अब लेते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 14। उदाहरण 14 में आपको दे रखा है पहला पॉइंट, इसमें दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कह रहा है इसके 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक का नहीं, और प्लस में आगे 10 दे रखा है, यहां तक आपको योग ज्ञात करना है। सेकेंड पॉइंट इसका दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230। इसमें आपको दे रखा है इनका योग ज्ञात करना और इनका योग ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपको पहले n का मान निकालना पड़ेगा, और n का मान निकालने के लिए आप an का सूत्र लगाओगे, यानी n पद वाला सूत्र लगाओगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले पॉइंट में आपको दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस
अब ये जो योग रूप में लिखी हुई है ना, अब ये समांतर श्रेणी नहीं है, अब हम इसको कहेंगे समांतर श्रेणी। प्लस 10, तो इसका देखिए प्रथम पद दे रखा आपको 34, डी के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, a2 का मान है 32 माइनस 34 तो आ जाएगा -2, और इसमें अंतिम पद an का मान दे रखा है 10। पहले हम an का सूत्र लगाएंगे और n ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको Sn चाहिए, तो Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस, यानी आपको n चाहिए होता है। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दे रखा आपको 10 बराबर a का मान है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -2। 10 34 इधर आते आ जाएगा -34, और इधर है n माइनस 1 और इंटू में है -2। 10 में से 34 घटाएंगे तो बचेंगे -24, इंटू में -2 इधर भेजती आ जाएगा बटा में, इधर है n माइनस 1। माइनस माइनस प्लस 2 का भाग जाएगा 24 में 12 बार, -1 इधर भेजती हो जाएगा +1, और इधर बचेगा n, या n बराबर आ जाएगा 13। n का मान है 13। अब आप Sn का सूत्र लगा दीजिए। Sn बराबर होता है n/2। अब देखो आपको अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो Sn का छोटे वाला सूत्र लगा सकते हो आप। Sn बराबर a प्लस l वाला सूत्र लगा सकते हो। n का मान अभी आपने पता किया है, n पदों की संख्या 13, अभी आपने ज्ञात किया पदों की संख्या 13 और बटा में 2। उसके बाद में प्रथम पद a का मान है 34 और अंतिम पद l का मान है 10। 13 इंटू 34 और 10 हो जाएंगे 44, बटा में है 2 का भाग 44 में जाएगा 22 बार। इनको गुणा कर लीजिए, 22 को 3 से इंटू करते 22 3 66 हासिल 6, 22 से कम 22 और 6 हो जाएंगे 28। तो इनके सभी पदों का योग आ गया 286। ठीक इसकी तरह ही सेकंड पॉइंट होगा। क्या करना है, पहले an का सूत्र लगाएंगे और n का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में Sn का सूत्र लगाएंगे और n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब लेते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट में देखिए प्रथम पद a का मान -5, डी के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, a2 का मान है -8, फिर सूत्र का माइनस, और इसके बाद में ये पद भी माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे गुणा होने पर। यहां पर आएगा डी का मान -3, और an यहां पर आपको दे रखा है -230। an दिया हुआ है तो an का सूत्र लगाएंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट आप बिना n के आप पदों का योग नहीं ज्ञात कर सकते, आपको n का मान चाहिए ही होगा। तो n का मान निकालने के लिए आप an का सूत्र लगाओगे, क्योंकि an के सूत्र में a हमारे पास में है, n का मान हमें पता करना है, d हमारे पास में है, an हमारे पास में। मैंने आपको सराउंड बताया था an वाले सूत्र में 4 राशियां होती है, 4 में से यदि आपको 3 दे रखी है तो आप चौथी राशि ज्ञात कर सकते हो। 3 हमें दे रखी है, ये 1 2 3 3 राशि हमें दे रखी है, तो चौथी राशि n का मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए an का मान दे रखा है -230 बराबर a का मान -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3। माइनस के 230 -5 इधर भेजते ही प्लस का 5, और इधर n माइनस 1 और इंटू में है -3, ये हो जाएंगे माइनस के 225 इंटू में -3 इधर भेजते आ जाएगा बटा में, इधर आएगा n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 3 का भाग लगाइए, 3 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, 7 21 1 5 15 75 बार, -1 इधर भेजते +1, या n का मान आ गया 75 और 1 76। समझ रहे हो ना? an का सूत्र लगाया, -5 इधर आते +5 हो गया, इंटू में -3 बटा में आ गया, भाग लगा दिया 75 हो गया, और -1 इधर लाते +1 हो गया, 75 और 1 हो गए 76। अब आपको इनका योग ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n/2, आप छोटे वाला सूत्र लगा सकते हो a प्लस l वाला। n का मान पदों की संख्या 76 बटा 2, प्रथम पद a -5 और अंतिम पद माइनस के 230। क्षेत्र में 2 का भाग लगाइए, 2 का भाग लगाएंगे 7 में तो जाएगा 3 बार, और 16 में लगाएंगे तो जाएगा 38। क्षेत्र का आधा होता है 38, इंटू माइनस के 5 और माइनस के 230 हो जाएंगे माइनस के 235। इनको गुणा कर लीजिए,
8 को 5 से इंटू करेंगे तो हो जाएंगे 8 पंजे 40 हासिल के 4। 8 को 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएंगे 8 तिये 24 और 4 हासिल के 28। इसी टाइम 3 को 5 से इंटू कर लीजिए 15। 28 और 15 हो जाएंगे, 28 और 5 पहले जोड़ लीजिए, 28 और 5 हो जाएंगे 33 और फिर 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 43 हासिल के 4। फिर 8 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 हो जाएंगे 20 और 3 दूनी होते हैं 6, 20 और 6 26 हासिल 3। और उसके बाद में 8 को 3 को करेंगे 2 से गुणा तो हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 और 3 हासिल के हो जाएंगे 9। तो इनके पदों का योग आ गया -9630। तो इस प्रकार से ये था 14वां उदाहरण। इसमें यह है उदाहरण 14वां। इसमें आपको दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, इनका हमें योग ज्ञात करना था। पहले आप एन का सूत्र लगाओगे, एन ज्ञात करोगे, उसके बाद एस एन का सूत्र लगाओगे और एस एन हम ज्ञात कर लेंगे। इन प्रश्नों को वापस करिए, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपका इन चीजों पर पकड़ होगी। तो अपने पेन और रब कॉपी में आप जितनी रब कॉपियां भरोगे उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब लेते हैं हम उदाहरण नंबर 15। उदाहरण 15 आपको दे रखा है, एक आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 54, फिर 51, फिर दे रखा 48 डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है इसके कितने पद लेवें ताकि इनका योग 513 हो जाए। इस समांतर श्रेणी के कितने पद लेवें ताकि इनका योग 513 हो जाए। तो पहले ए का मान देखते हैं, ए का मान है 54। फिर डी का मान देखते हैं, डी का मान 82 माइनस A1 यानी 51 माइनस 54, तो डी का मान आएगा -3। और आपको पदों का योग दे रखा है 513, एस एन 513 दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है एन का मान। अच्छा, जब बात एस एन की हो रही है, एस एन दिया हुआ है तो हम एस एन का सूत्र लगाएंगे। अधिकतर प्रश्नों में हम उसी का सूत्र लगाते हैं जो हमें दिया हुआ रहता है। पीछे वाले प्रश्नों में हमें अंतिम पद दिया हुआ तो अपन ने ए एन का सूत्र पहले लगाया और फिर एस एन ज्ञात किया था। तो यहां पर हम एस एन का सूत्र लगाएंगे। एस एन का होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। एस एन का मान दे रखा है 513 बराबर एन हमें ज्ञात करना है। 2 इंटू ए का मान है 54 तो हो जाएगा 2 इंटू 54 प्लस n-1 और इंटू में डी का मान है -3। 513 बटा में 2 इधर बेस्ती आ जाएगा इंटू में और इधर है n। 54 को 2 से इंटू करते ही हो जाएगा 108। यहां पर भी कोष्टक खोल दीजिए, n को -3 से इंटू करने पर -3n और -1 और -3 गुणा होने पर ये माइनस प्लस 1 को 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3। 513 को 2 से इंटू करने पर ये हो जाएंगे 1026। ये पूरा कोष्टक खोल दीजिए, 108 और 3 ये हो गए 111। 111 को n से इंटू करने पर 111n और n को -3n से गुणा करेंगे तो -3n और n गुणा होकर हो जाएंगे n²। सबको एक तरफ लेकर आ जाइए, ये है 3n², इधर आते प्लस का हो गया, 111n इधर आते माइनस के हो जाएंगे और इधर है ही प्लस के 1026 बराबर में इधर 0 बच गया। देखो प्रत्येक पद में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दे दीजिए। 3 का भाग इसमें देंगे तो यहां पर आएगा n² माइनस 3 का भाग इसमें जाएगा 37 बार और फिर प्लस 3 का भाग 10 में 3 बार, 12 में 4 बार और 6 में 2 बार और बराबर में 0। ये बन गया अब एक द्विघाती समीकरण जो अपन ने तीसरी प्रश्नावली में पढ़े थे, द्विघात समीकरणों के हल। 37 के ऐसे दो भाग जिनको गुणा करने पर हो जाए 342। तो देखो जोड़ने पर माइनस मारा है जबकि गुणा करने पर प्लस मारा है, इसका मतलब दोनों ही पद माइनस के होंगे ताकि जोड़ने पर तो माइनस, गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए। तो n² माइनस के 37n और प्लस में है 342 बराबर 0। 37 कैसे दो भाग करिए जिनका योग 37 और गुणा ये हो जाए। हम आइडिया के तौर पर ले लेते हैं 20 और 17, 20 और 17 होते हैं 37। इनको गुणा करके देखते हैं उत्तर कितने आते हैं। 17 को 2 से इंटू करते हैं 17 दूना 34, ये आ रहा है 340। इसका मतलब 20 और 17 के आसपास में ही होगा। आपको लाना है 2। तो यदि मैं यहां से a कम कर देता हूं
तो यहां 19 और उधर हो जाएंगे 18 करेंगे तो 37 के दो भाग हो जाएंगे, माइनस के 19n और माइनस के ही 18n। देखिए माइनस के 19 और माइनस के 18 जोड़ेंगे तो माइनस 37 और इनको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 342 बराबर 0। पहले दो पदों से और अंतिम दो पदों से कॉमन ले लीजिए। यहां से कॉमन आएगा n तो बचेगा n माइनस 19 और यहां से हम कॉमन ले लेंगे माइनस 18 तो माइनस माइनस प्लस 18 का भाग 18 में एक बार बचेगा n और 18 का भाग जाएगा 342 में 19 बार और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर में 0। n माइनस 19 कॉमन ले लिया तो बचेगा n माइनस 18 और बराबर में 0। n माइनस 19 के बराबर में 0 और इधर n माइनस 18 के बराबर में 0 रख दीजिए। n बराबर माइनस 19 को उधर भेजते ही प्लस 19 और n बराबर माइनस 18 को उधर भेजते ही प्लस 18। तो इस प्रकार से इस एपी में 513 योग लाने के लिए या तो पदों की संख्या 19 होगी या फिर 18 होगी। अब 18 या 19 ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अंतिम पद है n का मान यहां पर जो भी दे रखा है, जो अंतिम पद है 18वां या 19वां पद है यहां पर 0। तो यदि 0 को सम्मिलित करें तो भी योग 513 होगा, 0 को सम्मिलित नहीं करें केवल 18 पदों का योग लें तो भी होगा 513। तो कहने का मतलब है कि इस प्रश्न में जो 19वां पद है वो 0 होगा, इसलिए इसके 18 या 19 दोनों ही पदों का 19 तक के या 18 तक के पदों का योग हो रहा है 513। चलिए अब लेते हैं हम अगला उदाहरण 16वां उदाहरण में आपको दे रखा है कि एक एपी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि an आपको दे रखा है 9 माइनस 5n के रूप का। 16 उदाहरण एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है, कितना होगा? और आपको an दे रखा है 9 माइनस 5n के रूप का। आपको an इस रूप का दिया हुआ है और हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपको इस प्रकार करना है, n बराबर 1 रखने पर n की जगह 1 रखेंगे तो a1 बराबर n की जगह 1 आ जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू n की जगह आ जाएगा 1। 9 माइनस 5 को 1 से इंटू करते 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यानी प्रथम पद आ गया 4। n की जगह 2 रखिए, 2 रखने पर 2 रखेंगे तो a n की जगह आ जाएगा 2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 इंटू 2 तो a2 बराबर 9 माइनस 10, यानी a2 का मान 9 में से 10 घटाएंगे तो आएगा माइनस 1। a2 का मान आ गया माइनस 1। d के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1। a2 का मान है माइनस 1, माइनस a1 का मान है 4, तो d का मान आ गया यहां पर माइनस 5। d का मान आ गया, प्रथम पद आ गया। अब आपको योग ज्ञात करना है 15 पदों का। तो sn का सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगाएंगे और इस सूत्र में मान रख देंगे। n का मान 15 पदों का योग ज्ञात करना है और फिर a2 इंटू a, प्रथम पद है यहां पर 4 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 और इंटू में d का मान है माइनस 5। तो इस प्रकार के कभी भी कोई प्रश्न आ जाए तो n का मान 1 रखो, 2 रखो। 1 रखेंगे तो प्रथम पद आ जाएगा, 2 रखने पर दूसरा पद आएगा, दूसरे में से पहला घटा लेंगे आप तो d का मान आ जाएगा। a और d आपके पास में आगे 15 पद यानी n का मान 15 दिया हुआ, आपको an sn ज्ञात करना है। 15 बटा 2, 2 को 4 से इंटू करते ही 8 प्लस 15 में से 1 घटाया तो 14, 14 को 5 से इंटू करेंगे ये है माइनस 5, 14 को माइनस 5 से इंटू करते ही हो जाएंगे माइनस के 70। 15 बटा 2 ये माइनस के 70 प्लस के 8 बचेंगे माइनस के 62, 2 का भाग 62 में जाएगा 31 बार, तो 15 इंटू माइनस 31 गुणा कर लीजिए। 15 को 1 से इंटू करने पर 15 हासिल का 1, 15 दिए 45 और 1 हो जाएगा 46, यानी माइनस के 465। इस एपी के 15 पदों का योग आ गया माइनस का 465। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए या फिर थोड़ा सा बैक जाकर वापस इसको रिपीट कर लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं अब हम 17वां।
17वां उदाहरण में आपको दे रखा है 7 पदों का योग 49 और एक एपी के 17 पदों का योग 289। तो हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। एक एपी जिसके 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग दे रखा है 289। हमें ज्ञात करना है एपी के n पदों का योग। देखिए एस एन बराबर होता है, एस एन का सूत्र लिख देता हूं पहले मैं, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 बराबर हो जाएगा 7 बटा 2, n की जगह यहां पर कितना आ गया, यहां पर n यहां पर 7, S7 7 पदों का योग दिया हुआ तो n की जगह 7 आ जाएगा। 7 बटा 2 2a प्लस 7 माइनस 1 और इंटू में d बराबर आपको दे रखा है 49। तो 2a प्लस 7 में से 1 घटाए तो बचेगा 6d बराबर 49 बटा में 2 उधर भेजते आ जाएगा इंटू में, और इंटू में 7 इधर भेजते आ जाएगा बटा में। 7 का भाग 49 में 7 बार जाएगा। 2a प्लस 6d बराबर 7 को 2 से इंटू करने पर 14, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार इससे बन जाएगा समीकरण नंबर 2। S17 बराबर हो जाएगा 17 बटा 2 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 और इंटू में d बराबर दे रखा है 289। 2a प्लस 17 में से 1 घटाने पर आ गया 16d बराबर 289 बटा में 2 उधर भेजती आ जाएगा इंटू में, और इंटू में 17 इधर भेजती आ जाएगा बटा में। 17 का भाग 289 में 17 बार, और 17 को 2 से इंटू करने पर हो जाएगा 34, और इधर है 2a प्लस 16d। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये बन गए 2 रेखिक समीकरण। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लो। इस प्रकार के कभी भी रेखिक युग्म समीकरण बन जाए तो आपको हल करने का तरीका बताया हुआ है 9th क्लास में। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाइए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 है 2a प्लस 16d बराबर 34, 2a प्लस 16d बराबर 34, और समीकरण 1 है 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6d बराबर 14। घटाएंगे तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, घटाने पर तीनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 2a तो कैंसिल हो गया, 16d में से 6d घटाएंगे तो बचेगा 10d, और बराबर 34 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 20, और d बराबर आ जाएगा 20 बटा 10। d का मान 0 से 0 कैंसिल, d का मान आ गया 2। समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 है 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6d, d का मान है 2 और बराबर में है 14, तो 2a बराबर आ जाएगा 14, 6 इंटू 2 होते हैं 12, उधर भेजते हो जाएगा माइनस 12। 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 इंटू में 2 इधर भेजते ही बटा में, इधर बचेगा a बराबर 2 में 2 का भाग दिया 1। a का मान 1, d का मान 2 और पदों की संख्या n है। आपको Sn ज्ञात करना है। चलिए Sn निकालिए। Sn क्या होगा, Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान n ही रखना ये कह रहा है, पदों की संख्या अब की बार n ही लेनी है तो n की जगह n ही आएगा। 2 इंटू a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d का मान अभी अपन ने पता किया था, d का मान है 2। n बटा 2, 2 को 1 से इंटू करते ही 2, और प्लस यहां पर कोष्टक खोल दीजिए, 2 को n से इंटू करने पर 2n और 2 को माइनस 1 से इंटू करने पर -2, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। n बटा 2 और इंटू में है यहां पर 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, n को n से इंटू करेंगे, यहां पर n यहां पर भी n, तो हो जाएगा n स्क्वायर, यानी n पदों का योग हो जाएगा n स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, S7 दिया हुआ है तो S7 का सूत्र लगा दिया, समीकरण 1 बन गया। S17 दिया हुआ है तो S17 का सूत्र लगा दिया, समीकरण नंबर 2 बन गया। 2 में से 1 घटाया तो d और a का मान आ गया, d और a का मान Sn वाले सूत्र में रख दिया तो Sn का मान आ गया। अब लेते हैं हम अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 18। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतने ही अच्छे हो जाओगे। तो हमेशा जब भी आप कभी वीडियो देखने के लिए बैठो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए।
वीडियो को पॉज करिए और आप तुरंत हल करिए यदि कोई क्वेश्चन आपको पहले से ही आ रहा है तो। चलिए अब लेते हैं हम 18वां क्वेश्चन। 18वां है, 18वें उदाहरण में आपको दे रखा है एस एन का मान दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी एक समांतर श्रेणी जिसके n पदों का योग आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, दो पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी इस रूप की दे रखी है, हमें समांतर श्रेणी का योग इस रूप का दे रखा है, तो हमें प्रथम पद, दो पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। एस एन बराबर आपको यह दे रखा है, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था जब भी कभी इस प्रकार की कोई रूप दे दे तो आप n का मान 1 रखिए, 2 रखिए। n बराबर 1 रखने पर n की जगह 1 रखेंगे तो S1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां 1 रख देना है। Sn तो S1 बराबर 4 इंटू n का मान 1 माइनस n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये हो गए 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 हो जाएंगे 5। S1 यानी एक पद का योग। अब एक पद का योग क्या होता है, जैसे मैं कहूं ये मैंने एक संख्या लिखी है, इनका योग करिए। यहां पर मैंने एक संख्या लिखी है, इनका योग करिए। आप क्या होगे सर इसका क्या योग करें, ये तो संख्या एक ही है तो इसका योग ये अपने आप में योग ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक पद का योग S1, S1 का मतलब एक पद का योग। इसका मतलब आप कहोगे कि सर एक पद का योग क्या है, वो तो पद एक ही है, पहला ही है, खुद ही है। इसका मतलब ये खुद ही है। S1 का मतलब A1 हो जाएगा, एक पद का योग, पहले पद का योग यानी वो पहला पद खुद ही। तो A का मान आ गया यहां पर 5। n बराबर 2 रखने पर n की जगह 2 रखेंगे तो S2 आ जाएगा। S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 को 2 से इंटू करते ही 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी दो पदों का योग आ गया। प्रथम पद आ गया, दो पदों का योग आ गया 4। अब आपको यदि दूसरा पद चाहिए तो दूसरे पद के लिए आप क्या करोगे, दो पदों के योग में से यदि आप पहला पद घटा दोगे तो दूसरा पद बच जाएगा केवल। याद कर लो, d बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है -1 माइनस A1 का मान है 5, तो ये हो गया -6 d का मान। अब आपको तीसरा पद चाहिए A3, तो A3 का सूत्र होता है A प्लस 2d। A का मान है 5, A का मान 5 प्लस 2 इंटू d का मान है -6। 5 ये प्लस ये माइनस गुणा होने पर प्लस गुणा माइनस हो जाएंगे माइनस। 6 को 2 से इंटू करने पर 12, तो बचेंगे 5 में से 12 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7। फिर आपको चाहिए 10वां पद A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9d। A का मान है 5 और प्लस में 9 इंटू d का मान है यहां पर -6। 5 प्लस माइनस माइनस 9 छंग हो जाएंगे 54, तो ये आएगा माइनस के 49। ये आ गया 10वां पद। इसी प्रकार आप nवां पद ज्ञात कर सकते हो। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -6, तो वहां पर -6 लिख दीजिए। कोष्टक खोल दीजिए, कोष्टक खोलेंगे तो -6 को n से इंटू करने पर -6n, -6 -1 गुणा होने पर प्लस के 6 हो जाएंगे। 6 और 5 11 -6n, ये आ गया an वां पद। इस प्रकार से ये था आपके 18 उदाहरण जिसमें Sn दे रखा था, आपको ये ज्ञात करने थे। n का मान 1 रखा, 2 रखा, 1 रखने पर a का मान आ गया, 2 रखने पर दो पदों का योग आ गया, दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाया तो दूसरा पद आ गया। तो सरल सा क्वेश्चन, इसको वापस दोबारा देखिए। अब हम लेते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 19। 19 में यह कह रहा है 250 से 1000 के बीच में 3 से भाग जाने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 19 में यह कह रहा है 250 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग जाता है, उनका हमें योग ज्ञात करना है।
250 से 1000 के बीच की ऐसी संख्याएं जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी 3 के गुणज और फिर उनका हमें योग ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लेते हैं। पहले आपको एपी बनानी होगी। क्या 250 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अंकों का योग 3 से भाज्य नहीं है। तो अंकों का योग हो रहा है यहां पर 5 और 2 7। यदि 2 और आ जाए तो हो जाएंगे 7 और 2 9। 9 में 3 का भाग जाता है तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 252। 252 में 3 जोड़ने पर हो जाएगा 255। 255 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 258। तो इस प्रकार ये आगे खूब सारे पद आ जाएंगे। लास्ट में देखिए आएगा 999। तो ये 3 से भाग जाने वाली संख्याओं की एक एपी बन गई है। 250 और 1000 के बीच की ऐसी संख्याएं जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, उनकी ये एक समांतर श्रेणी बन गई है। आपको पहले बताइए किस प्रकार समांतर श्रेणी बनाओगे। 250 में 3 का भाग दीजिए, पूरा पूरा नहीं जाता है तो 251 में दीजिए, पूरा पूरा नहीं जाता है तो 252 में दीजिए। हाँ, 252 में पूरा पूरा जा रहा है तो 252 में 3 जोड़ दो, फिर और 3 जोड़ दीजिए, 3 पद आगे, फिर अंतिम से देख लीजिए 1000 में जाता नहीं है तो 999 में लीजिए। इस प्रकार आपको एपी बनानी होती है। अब यहां पर देखिए ए का मान आपको दे रखा है 252। डी के लिए सूत्र लगाएंगे A2 माइनस A1, 255 माइनस 252 बराबर डी का मान 3 और AN अंतिम पद आपको दे रखा है 999। जब AN दिया हुआ है तो AN का सूत्र लगाएंगे। हमेशा हम यही करते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसका ही सूत्र लगाते हैं। AN दिया हुआ है तो AN का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान 999 बराबर A का मान है 252। AN का सूत्र क्यों लगाया? हमने AN का सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि हमें इनका योग ज्ञात करना है। योग के लिए आपको चाहिए होता है पदों की संख्या, n का मान। तो हम क्या करेंगे, n का सूत्र लगाएंगे, n का मान ज्ञात करेंगे और n का मान उस SN वाले सूत्र में रख देंगे। A का मान 252 प्लस n हम यहां पर ज्ञात करेंगे, इंटू में d का मान है 3। 999, 252 इधर आते ही माइनस का 252 हो जाएगा और इधर है n माइनस 1 और इंटू में है 3। घटाइए, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और इंटू में 3 इधर भेजते आ जाएगा बट्टा में, इधर बचेगा n माइनस 1। चलिए भाग लगाइए। 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 14 में जाएगा 4 बार और 27 में जाएगा 9 बार। -1 इधर भेजते +1 और इधर है n, या पदों की संख्या आ गई 250। अब आप वो SN वाला सूत्र लगा दीजिए, और वो भी कौन सा? अंतिम पद आपको पता है तो SN का हम छोटे वाला सूत्र लगा देंगे। SN बराबर हो जाएगा n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n का मान 250 अभी अपन ने पता किया है, बटा में 2 और फिर प्रथम पद 252 प्लस अंतिम पद है 999। 250 में 2 का भाग दीजिए, भाग जाएगा 125 बार। 999 और 252 जोड़िए तो ये हो जाएंगे 9 और 2 11, हासिल का 1 9 और 10 और 5 15, हासिल का 1 9 और 10 और 2 हो जाएंगे 12। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न की 3 के गुणजों का योग, 5 के गुणजों का योग, 7 के गुणजों का योग, ऐसी स्थिति में आपको पहले एपी बनानी होती है। उसके बाद में आप n का सूत्र रखकर n का मान पता करोगे और उसके बाद में आप n पदों का योग देख लोगे। आइए अब हम पढ़ते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 20। इस प्रश्नावली का अंतिम उदाहरण। उदाहरण नंबर 20 में यह कह रहा है कि एक सीढ़ी है। सीढ़ी होती है ना जिसमें हम छत पर चढ़ते हैं या फिर खेजड़ी पे या फिर किसी नीम के पेड़ पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी होती है, जिसमें इस प्रकार के ये 2 लंबे यहां पर लकड़ी के गट्ठे लगे रहते हैं। उसके बाद में यहां पर एक लगा रहता है, एक और लगा रहता है। इस प्रकार आगे ये पायदान लगे रहते हैं ताकि यहां पर पैर रखकर हम आगे ऊपर तक चढ़ सकें, जहां तक हमें चढ़ना होता है। इस प्रकार आगे खूब दे रखे हैं।
ये कह रहा है इस सबसे पहले जो डंडा है इसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर और जो अंतिम डंडा है इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, एक समान रूप से घटती जाती है, कम अधिक नहीं घटती है, समान रूप से घटती है। इसका मतलब यहां पर प्रत्येक जगह डी का मान निश्चित है। तो ये एक एपी में लगे हुए, एक समांतर श्रेणी में ये सभी डंडे लगे हुए हैं। इसमें दे रखा है हमें सीडी की लंबाई है 2.5 मीटर, पूरी सीडी की लंबाई है 2.5 मीटर और ये कह रहा है इसमें 25-25 सेंटीमीटर पर डंडे लगे हुए हैं। ये दूरी है 25 सेंटीमीटर, फिर यहां वाली दूरी भी 25 सेंटीमीटर। प्रत्येक दो डंडों के बीच की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी 25-25 सेंटीमीटर से आप यहां पर डंडे लगे हुए हैं। इन डंडों की कुल लंबाई कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। उदाहरण नंबर 20 है ये। तो देखिए 2.5 मीटर में कुल 25 सेंटीमीटर से कितने डंडे लगेंगे। अब देखो इनके बीच की दूरी है 25। दूरी हमेशा डंडों से एक कम होती है। जैसे यहां पर देखिए एक ये पेड़ है, यहां पर एक और पेड़ है, यहां पर एक और पेड़ है, यहां पर एक और पेड़ है। पेड़ कितने, 1 2 3 4 पेड़ है। जबकि इनके बीच की दूरियां कितनी है, इनके बीच की ये पहली दूरी, ये दूसरी दूरी, ये तीसरी दूरी। पेड़ 4, दूरियां कितनी, 3। तो दूरी हमेशा एक कम होती है उन वस्तुओं से। तो हमें यहां पर डंडों की संख्या देखनी है, तो डंडों की संख्या दूरी से एक अधिक होगी। डंडों की संख्या दूरी से एक अधिक होगी। हमें यहां पर n का मान देखना है, डंडों की संख्या देखनी है। तो डंडों की संख्या हो जाएगी, हम देख लेंगे कि 2.5 मीटर में, 2.5 मीटर में 25-25 सेंटीमीटर से कुल कितने डंडे लगे हैं प्लस 1 कर देंगे। तो 2.5 मीटर में हो जाएंगे 250 सेंटीमीटर और बटा में है 25 सेंटीमीटर और प्लस में 1, ये भाग जाएगा 10 बार, 10 और 1 हो जाएंगे 11, यानी n का मान आ गया 11। अब Sn पता करना है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस, या फिर यहां पर आपको प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है तो छोटे वाला सूत्र लगा लीजिए a प्लस l वाला। डंडों की संख्या n का मान 11/2, a प्रथम पद 45, अंतिम पद 25। जिनका हमें योग ज्ञात करना है वही लेना है, प्रथम और अंतिम पद। हमें इन डंडों की लंबाइयों का योग ज्ञात करना है। 11/2 इंटू 45 और 25 हो जाएंगे 70। 2 का भाग 70 में जाएगा 35 बार, गुणा कर लीजिए। 35 को 1 से इंटू करने पर 35 और 3 हो जाएंगे 38। 385 सेंटीमीटर लंबाई होगी कुल। इन डंडों की कुल लंबाई है वो 385 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से थे ये अपने उदाहरण इस प्रश्नावली के। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। 5.3 इसका पहला प्रश्न। पहले के देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें 3 समांतर श्रेणियां दे रखी है। पहली में 12 पदों का योग ज्ञात करना है, इसमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है और इसमें हमें 11 पदों का योग ज्ञात करना है। ये पहला पॉइंट आप हल करेंगे, सेकंड और थर्ड पॉइंट में हल करवाता हूं। देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है 8 3 -2 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। चलिए प्रथम पद यहां पर दे रखा है आपको 8 और d के लिए सूत्र लगाते हैं हम a2 - a1। a2 का मान है 3 -8 बचेगा -5, ये आ गया d का मान। अब देखिए n का मान आपको दे रखा है 22। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n का मान 22 तो हो जाएगा 22/2, 2 इंटू a का मान 8 प्लस n - 1। n का मान आपको दे रखा है 22 तो हो जाएगा 22 - 1 और इंटू में d। d का मान आपको दे रखा है -5। 22/7, 8 को 2 से इंटू करते ये हो गया 16 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो 21। 21 को -5 से इंटू करने पर हो जाएंगे 21 पंजे 105। 22/7 इंटू 16 में से 105 घटाइए तो बचेंगे माइनस के। 105 में से 16 घटाइए, देखो बड़ी संख्या माइनस के तो उतर आएगा माइनस में। अब आपको क्या करना है, 105 में से 16 घटा लेना है। 105 में से 10 घटाएंगे तो बचेंगे 95। 95 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 89।
अब आपको क्या करना है, 7 का भाग इसमें लगा के इनको आपस में गुणा कर लेना है, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको प्रथम पद दे रखा है, थर्ड पॉइंट में आपको प्रथम पद दे रखा है ए का मान 1/15। डी के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, तो a2 का मान है 1/12 माइनस a1 का 15 का लेसे पा जाएगा 60, 12 का भाग 60 में जाएगा 5 बार और 15 का भाग 60 में जाएगा 4 बार, तो आ गया 1/60। ये आ गया डी का मान। और n का मान आपको दे रखा है कितने पदों तक, 11 पदों तक योग याद करना है। अब Sn का सूत्र होता है n/2, सूत्र याद होना चाहिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn, n का मान है 11 तो हो जाएगा 11/2, फिर है 2a तो 2 इंटू a का मान है 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है 1/60। 11/2, 2 को 1 से इंटू करते हैं 2/15 प्लस यहां पर घटाएंगे तो बचेगा 10 और बटा में है 60, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। 11/2 इनको सरल कर लीजिए, 15 और 6 का ले से आ जाएगा 30, 15 का भाग 30 में जाएगा 2 बार, 2 को 2 से इंटू करते हैं 4 प्लस 6 का भाग 30 में 5 बार, तो यहां पर आगे 11/2 इंटू 5 और 4 होते हैं 9 और बटा में है 30, 9/30, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, 30 में जाएगा 10 बार, 11 को 3 से इंटू करते हैं 33 और बटा में 20। ये आ गया इनके n पदों का 11 पदों का योग। ए का मान आपको दिया हुआ प्रथम पद, डी के लिए आपने सूत्र लगा लिया और फिर पदों की संख्या n का मान आपको दे रखा है 11। Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n का मान रख दिया a की जगह a का मान, n की जगह n का मान और d की जगह d का मान रख दिया, उसके बाद में इसको सरल कर लिया। ये था आपका पहला प्रश्न। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न जो साइड में लिख रखा है। देखिए दूसरे का पहला पॉइंट क्या है। दूसरे के पहले पॉइंट में आपको दे रखा है 3, 11, 19 और 803। दूसरे के पहले पॉइंट में आपको दे रखा है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 803, इनका योग ज्ञात करना है। ठीक इसकी तरह ही सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट आपको करना है। यहां पर लिख रखा है 10 से 1/2, इसको आप लिख लेना 10.5 ताकि आपके जोड़ बाकी इजी हो जाएगा। चलिए प्रथम पद कितना दे रखा है आपको 3। डी के लिए सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, a2 का मान है 11 माइनस 3, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8 और अंतिम पद आपको दे रखा है 803। इसमें आपको बताया हुआ है जब Sn दिया हुआ है अंतिम पद तो हम पहले an का सूत्र लगाकर n का मान ज्ञात करेंगे और n का मान ज्ञात करने के बाद में हम Sn का मान ज्ञात करेंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान आपको दे रखा है 803, प्रथम पद 3 और n की जगह n और इंटू में d का मान 8, 3 इधर भेजते ही हो जाएगा 3 माइनस में, इंटू में 8 इधर भेजते ही आ जाएगा बट्टा में, इधर बचेगा n माइनस 1। 803 में से 3 घटाए तो बचेंगे 800 और 800 में 8 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 100 बार, माइनस 1 इधर भेजते ही प्लस 1 और इधर आ गया n, यानी n का मान आ गया 101। अब Sn का सूत्र लगाइए। Sn का सूत्र n/2 a प्लस l, अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगा दीजिए। n का मान अभी अपन ने पता किया 101 और बटा में 2, प्रथम पद का मान 3 और प्लस में अंतिम पद आपको दे रखा है 803। 101/2 इंटू 803 और 3 हो जाएंगे 806, 2 का भाग लगा दीजिए, 806 में भाग जाएगा 403 बार। अब इनको गुणा कर लीजिए, 101 को 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 303, हासिल के आ जाएंगे 30। 101 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, 0 में 30 जोड़ेंगे तो 30, हासिल करेंगे 3। 101 को 4 से इंटू करने पर 404 और 3 हो जाएंगे 407। ये आ गया इनका गुणा। तो जब भी कभी पहले प्रश्न में दोनों में मूल अंतर यही है कि इसमें आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है,
जबकि पहले प्रश्न में आपको पदों की संख्या दे रखी थी, इसमें पदों की संख्या दी हुई नहीं थी, तो हमने पदों की संख्या n का मान ज्ञात किया, फिर Sn का सूत्र लगाया और Sn का मान ज्ञात किया। इसका सेकंड पॉइंट आप हल करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत अभी आप हल करिए और उसके बाद में आप अगला तीसरा प्रश्न देखना। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे के 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि ये एक एपी है 9, 17, 25, इसमें कितने पद लिए जाएं, n का मान ज्ञात करना है, इसमें कितने पद लिए जाएं कि इन पदों का योग आ जाए 636। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी कितने पद लिए जाएं कि इनके पदों का योग आ जाए 693। दोनों क्वेश्चन ठीक एक ही तरीके से होंगे, दोनों में से मैं एक करवाता हूं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप हल करोगे। कहने का मतलब है कि ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में आपको एपी दे रखी है 63, फिर आपको दे रखा है 60, उसके बाद में दे रखा है आपको 57, डॉट डॉट डॉट, इनका योग कितना होना चाहिए, योग होना चाहिए 693। Sn का मान आपको दे रखा है 693। प्रथम पद a का मान 63, d के लिए हम सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1, a2 का मान है 60 माइनस a1 का मान है 63, 60 में से 63 घटाएंगे तो बचेगा -3। अब सूत्र लगाइए, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको n का मान ज्ञात करना है, इसमें कितने पद लिए जाएं कि इनका योग 693 हो जाए, यानी n का मान आपको पता करना है। Sn आपको दे रखा है 693 बराबर n हमें पता करना है। फिर ये 2 इंटू a का मान है 63 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d का मान है -3 बटा में 2, इधर भेजते इंटू में आ जाएगा 693 इंटू 2 बराबर n। 63 को 2 से इंटू करते ही ये हो जाएंगे 126। ये कोष्टक खोल दीजिए, n को -3 से इंटू करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस का 3। 693 को 2 से इंटू कर लीजिए, 9 को 2 से इंटू करेंगे तो 18, हासिल 1 12 और एक हासिल वाला 13। ये कोष्टक खोल दीजिए, 126 और 3 हो जाएंगे 129। 129 को n से इंटू करते ही 129n और n और माइनस का 3n तो हो जाएंगे -3n और n गुणा होकर हो जाएंगे n²। सबको एक तरफ लेके आ जाइए, -3n² इधर आते ही हो जाएगा प्लस का 3n²। ये है 129, इधर आते ही माइनस के 129n और यहां पर प्लस का है 1386 बराबर 0। अब देखिए प्रत्येक पद में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दे दीजिए ताकि यह समीकरण छोटा हो जाए, आसान हो जाए। 3 का भाग इसमें देंगे तो आएगा n² माइनस 3 का भाग इसमें देंगे तो जाएगा 43 बार प्लस 3 का भाग इसमें देंगे तो जाएगा 4 बार, उसके बाद में 6 बार और उसके बाद में 2 बार बराबर 0। यह बन गया एक द्विघात समीकरण, जैसा कि अपन ने उदाहरण में देखा था। अब इस द्विघात समीकरण में बीच वाले पद के ऐसे 2 भाग जिनको जोड़ें तो माइनस के 43 गुणा करने पर 462 हो जाए तो n²। अब आपको इसके 2 भाग लेने हैं, 43 के ऐसे 2 भाग क्या लेवे ताकि 462 इनका गुणा आ जाए। मैं ले लेता हूं 21 और गुणा होना चाहिए 462, मैं ले लेता हूं 21 और 22। 21 और 22 जोड़ेंगे तो होंगे 43, दोनों ही माइनस के ले रहा हूं और फिर 462 गुणा करने पर होते हैं कि नहीं होते देखते हैं। 22 को 1 से इंटू किया, 22 हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 हो जाएंगे 46, 462 माइनस का 21n और प्लस का 22, माइनस का ही 22n, माइनस के 21 माइनस के 22 माइनस के 43 और गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस 462 बराबर 0। पहले 2 पदों से अंतिम 2 पदों से कॉमन ले लीजिए। पहले 2 पदों से कॉमन आ रहा है n, यहां से n कॉमन लेते ही बचेगा n माइनस 21 और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस का 22, माइनस माइनस प्लस 22 का 22 में भाग जाएगा, एक बार बचेगा n, माइनस प्लस माइनस 22 का भाग इसमें देंगे तो भाग जाएगा 21 बार और बराबर में 0। n माइनस 21 कॉमन ले लिया तो बचेगा n माइनस 22 और बराबर में 0। n माइनस 21 के बराबर में 0 और n माइनस 22 के बराबर में भी 0 रख दीजिए।
तो यहां पर n का मान आ जाएगा 21 और यहां पर n का मान आ जाएगा 22। तो इस प्रकार से ये था तीसरे का दूसरा पॉइंट, यानी यहां पर पदों की संख्या या तो 22 होगी या फिर 21 होगी। कहने का मतलब है 22वां पद 0 होगा। 22वां पद जब 0 होगा तो अपने आप 21 पदों का योग भी उतना ही आएगा और 22 पदों का योग भी उतना ही आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आपको SN का सूत्र लगाना है, द्विघात समीकरण बनेगा और गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी विधि से हल कर सकते हो। वो अपन ने पहले पढ़ रखी है, उसके वीडियोज भी पूरे आपको मिल जाएंगे चैनल पर। चलिए अब अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे के भी 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने। चौथा प्रश्न देखिए इसको, इसमें भी मैंने आपको तरीका बताया था। जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न दे दे आप क्या करोगे, n की जगह 1 2 रखोगे, उसके बाद में d का मान आ जाएगा। चौथे का एक पॉइंट लेता हूं मैं, चौथे का सेकंड पॉइंट लेता हूं, फर्स्ट पॉइंट आप करना। सेकंड पॉइंट दे रखा है an बराबर 7 - 3n और ये कह रहा है आपको 25 पदों का योग ज्ञात करना है। किसी समांतर श्रेणी का an इस रूप का है तो हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। n बराबर 1 रखने पर, उदाहरण में मैंने अच्छी तरह से बताया था, जब इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आ जाए तो n का मान 1 2 3 रख दीजिए, d का मान आ जाएगा और फिर प्रश्न को हल कर लीजिए। n की जगह 1 रखेंगे तो a n की जगह 1 बराबर 7 - 3 इंटू 1, 7 - 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, यानी प्रथम पद आ गया 4। n बराबर 2 रखने पर n की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा a2 बराबर 7 - 3 इंटू 2, 7 - 3 को 2 से इंटू करने पर 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 1, ये आ गया दूसरा पद। अब आप d का मान ज्ञात कर लीजिए। d का सूत्र होता है a2 - a1, a2 का मान है 1 माइनस a1 का मान है 4, 1 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा -3, ये आ गया d का मान। अब आपको 25 पदों का योग याद करना है, सूत्र लगा दीजिए S25, Sn का मान होता है n बटा 2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब देखिए S25, 25 पदों का योग तो हो जाएगा 25 बटा 2, n का मान है 25, 2 इंटू a का मान है 4, 2 इंटू 4 प्लस n - 1 यानी 25 - 1, पदों की संख्या 25 और इंटू में d का मान है -3। 25 बटा 2, 4 को 2 से इंटू करते ही 8 प्लस 25 में से 1 घटाया तो बच गए 24, 24 को 3 से इंटू करेंगे, ये माइनस का 3 है, 24 को 3 से इंटू करने पर होते हैं 72, ये तो ये हो जाएंगे -72। 25 इंटू यहां पर आएंगे -64 और बटा में है 2, 2 का भाग 64 में जाएगा -32 बार। अब इनको गुणा कर लीजिए, -25 को 2 से इंटू करते हैं 50, हासिल 5, 25 थी 75 और 5 हो जाएंगे 80, यानी इनके 25 पदों का योग हो जाएगा -800। तो इस प्रकार से ये था चौथा प्रश्न। इस n में इस प्रकार का कभी दिया हुआ तो n का मान 1 2 रखिए, d का मान निकालिए और फिर आपको जो भी चाहिए वो ज्ञात कर लीजिए। अब लेते हैं हम इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न में आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसके 51 पदों का योग ज्ञात करना है। S 51 बराबर क्या है यह ज्ञात करना है, जबकि दूसरा पद आपको दे रखा है 14 और तीसरा पद आपको दे रखा है 18। एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जबकि उसका दूसरा पद और तीसरा पद आपको दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है तो d का मान ज्ञात कर लीजिए। d का सूत्र होता है a2 - a1। जब यहां पर दूसरा और तीसरा दे रखा है तो आप क्या कर लीजिए a3 - a2। दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वही d होता है, तो दूसरे और तीसरा दो क्रमागत पद हो गए, इनके बीच का अंतर ले लीजिए आप। 18 - 14 तो ये आ गया 4, d का मान है 4। अब आपको यदि a चाहिए, प्रथम पद चाहिए, तो आप क्या करोगे, a2 में से d घटा लोगे, दूसरे पद में से d घटा लोगे तो प्रथम पद आ जाएगा। दूसरा पद आपको दे रखा है यहां पर 14, 14 में से d 4 घटा लेंगे तो आ जाएगा 10, ये आ गया प्रथम पद।
अब आपको क्या चाहिए, 51 पदों का योग चाहिए, तो एस एन बराबर होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 51 बटा 2 2 इंटू ए प्रथम पद, ए का मान है 10 प्लस एन माइनस 1 51 माइनस 1 और इंटू में डी, डी का मान है 4। 51 बटा 2, 2 को 10 इंटू करते हैं 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे तो बचेंगे 50, 50 को 4 से इंटू करने पर हो जाएंगे 200। 51 बटा 2 इंटू 200 और 20 हो जाएंगे 220, 2 का भाग 220 में जाएगा 110 बार। 0 51 को 1 से इंटू करेंगे तो 51 और 5 हो जाएंगे 56। तो इनके 51 पदों का योग आ गया 5610। क्या किया आपने, 2 पद दिए हुए लगातार, उनके अंतर देख लिया, डी का मान आ गया। अब दूसरे पद में से डी घटा लिया तो पहला पद आ गया, तो आपके पास में डी है, पहला पद है, पदों की संख्या 51 है, तो आप पदों का योग ज्ञात कर सकते हो। ये सूत्र लगाओ, सूत्र में मान रखो और उसके बाद में इनको घटाकर सरल कर लीजिए। चलिए अब लेते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। छठवें प्रश्न में आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 17 है और अंतिम पद आपको दे रखा है 350, सार्वय अंतर 9 है। तो यहां पर पदों की संख्या कितनी है और पदों का योग आपको ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, सार्वंतर 9, पदों की संख्या और पदों का योग आपको ज्ञात करना है। जब आपको ए एन दिया हुआ है तो हम ए एन का सूत्र लगाएंगे और एन ज्ञात कर लेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दे रखा है 350 बराबर प्रथम पद 17 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना इंटू डी का मान है 9। तो देखिए यहां से एन का मान ज्ञात कर लेंगे फिर एस एन ज्ञात कर लेंगे। सरल सा है, जैसा कि हमने खूब उदाहरण किए हैं। 350 प्लस 17 इधर भेजते ही माइनस 17 एन माइनस 1 और इंटू में 9। 350 में से 17 घटाएंगे तो बचेंगे 333 इंटू में 9 इधर भेजते आ जाएगा बटा में एन माइनस 1। 9 का भाग लगाइए, 9 27 और फिर 9 7 63 माइनस 1 इधर भेजते प्लस 1, एन का मान आ गया 38। अब हमें एस एन चाहिए तो एस एन बराबर छोटे वाला सूत्र लगा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपके पास में अंतिम पद दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है। ए एन ही अंतिम पद होता है। पदों की संख्या एन का मान 38 बटा 2, फिर प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350, 17 प्लस 350। अब इसको आगे हल कर लेना, इसका उत्तर आ जाएगा। अब लेते हैं हम अगला प्रश्न 7वां। 7वें में यह कह रहा है 1 से 1000 तक की वे संख्याएं जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है उनका योग ज्ञात करो। 7वां प्रश्न, 1 से 1000 तक की वे संख्याएं जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, उनका योग ज्ञात करना है। तो पहले हमें एपी बनानी होगी। एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 3 का भाग जाता नहीं है, 2 में जाता नहीं है, इसका भाग जाता है 3 में, फिर 6 में, फिर 9 में और उसके बाद में अंतिम संख्या क्या होगी 999 होगी। ये एपी बन गई। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा पदों की संख्या कितनी है। प्रथम पद है 3, डी के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, 6 माइनस 3 बराबर 3 और ए एन का मान है 999। ऑब्वियसली जब ए एन दे रखा है तो हम ए एन का ही सूत्र लगाएंगे और एन का मान पता करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दे रखा है 999 बराबर ए का मान दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 3। 999 प्लस 3 इधर भेजते माइनस 3, एन माइनस 1 और इंटू में है 3। 999 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 996 इंटू में 3 इधर भेजते आएगा बटा में, इधर है एन माइनस 1। 3 का भाग लगाइए, 3 का भाग जाएगा इतनी बार, माइनस 1 इधर भेजते प्लस 1, ये एन यानी एन का मान आ गया 333। इस एपी में 333 पद होंगे टोटल, यानी 333 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगी। अब इनका योग याद करना है। एस एन बराबर
n बटा 2 a प्लस अंतिम पद, क्योंकि अंतिम पद अपने पास में है इसलिए यह सूत्र लगा देंगे। n का मान पद है 333 बटा 2, अभी अपन ने पता किए है। प्रथम पद a का मान 3 प्लस अंतिम पद 999। अब इसको आगे सरल कर लेना, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है 8वां प्रश्न। 8वें में आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 8, अंतिम पद 33। एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद है 8, अंतिम पद आपको दे रखा है 33, पदों का योग आपको दिया हुआ है 123। तो हमें n और d का मान ज्ञात करना है। पहला पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ, हम Sn का छोटे वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो Sn का छोटे वाला सूत्र लगाइए। Sn बराबर होता है n बटा 2 a प्लस l, बराबर आपको दे रखा है 123। तो n बटा 2, प्रथम पद कितना 8 प्लस अंतिम पद कितना 33, बराबर में 123। 8 और 33 जोड़िए कितने हो जाएंगे 41। तो n बटा 2 इंटू 41 बराबर 123। n बराबर आ जाएगा 123 इंटू में 41, इधर भेजते ही बटा में आ जाएगा, और इंटू में बटा में 2 इधर भेजते ही इंटू में आ जाएगा। 41 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, n का मान 3 को 2 से इंटू करते ही 6, n का मान आ गया 6। अब आपको d चाहिए तो an का सूत्र लगा दीजिए। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 33 बराबर प्रथम पद 8 इंटू n का मान अपन ने पता कर लिया, n का मान है 6 माइनस 1 और इंटू में d। तो यहां से आप d का मान ज्ञात कर सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा है, आपको समझ में आना चाहिए। पहले n का सूत्र लगाएं या Sn का सूत्र लगाएं, क्योंकि यहां पर दोनों ही दिए हुए हैं। जब एक दिया रहता है तो हम उसका सूत्र लगाते हैं, n दिया हुआ है तो हम n दिया हुआ है तो हम an का सूत्र लगाते हैं, Sn दिया हुआ तो Sn का सूत्र लगाते हैं। यहां पर आपको दोनों ही दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको किसका सूत्र लगाना है। अब देखते हैं हम 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में यह कह रहा है कि एक कोई प्रतियोगिता में प्राइज वितरित करना है, इनाम देना है बालकों को, और 4 इनाम देने हैं। 9वां प्रश्न, उन इनामों को नगद रूप में देना है, यानी सीधे पैसे देने हो बच्चों के हाथ में, और कुल रुपए जो इनाम के रूप में दिए जाएंगे वो है 280 रुपए, यानी Sn रुपयों का कुल योग है 280, और इनाम कितने दिए जाएंगे, इनामों की संख्या है 4। और ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट आएगा और जो सेकंड आएगा उनके बीच में जो इनाम के बीच में जो अंतर रहेगा वो 20 रुपए का रहेगा, यानी प्रत्येक इनाम अपने ठीक पहले इनाम से 20 रुपए कम होगा। तो डी का मान आ गया -20, कम है तो 20। ये कह रहा है इनाम कितने कितने दिए जाएंगे, यानी हमें समांतर श्रेणी के चारों पद हमें ज्ञात करने हैं। चलिए Sn का सूत्र लगाते हैं और a ज्ञात करते हैं। Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान दे रखा है 280 बराबर n का मान दे रखा है 4 बटा में 2 आ गया। 2 इंटू a का मान हमें पता करना है, n का मान 4 माइनस 1 इंटू डी का मान है -20। इससे हम a ज्ञात कर लेंगे। बटा 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, इंटू में 2 इधर भेजते ही बटा में जाएगा, ये यहां वाला 2 इधर आते ही बटा में आ गया। यहां पर है 2a, 4 में से 1 घटाया तो 3, 3 को 20 इंटू करते हो जाएंगे -60। 2 का भाग लगाइए, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, यहां पर है 2a प्लस, तो आएगा 2a प्लस। 2 का भाग 280 में जाएगा 140 बार, यहां पर है माइनस में 60, इधर भेजते हो जाएगा प्लस का 60, यहां पर बचेंगे 2a, ये हो गए 200 इंटू में 2 इधर भेजते ही बटा में आ जाएगा, इधर बचेगा a, या प्रथम पद a बराबर आ गया 100, यानी जो प्रथम इनाम है फर्स्ट आएगा उसको 100 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। अब हमें सेकंड पद ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है, तो जाएगा a प्लस डी। प्रथम पद है कितना 100 और d का मान है -20, तो दूसरा इनाम हो गया 80 का।
फिर तीसरे नाम ज्ञात करना है तो a प्लस 2d हो जाएगा। प्रथम पद है 100 और फिर है प्लस 2 इंटू डी, डी का मान है 20। 100 प्लस माइनस माइनस के 20 को 2 से इंटू करने पर हो जाएगा 40। तो 100 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 60। इसी प्रकार आप चौथा पद ज्ञात कर लेना। तो ये सामान्य सा प्रश्न था जिसमें आपको दे रखा था 4 पदों का योग और डी का मान, आपको एन का मान भी दिया हुआ, आपको प्रथम पद एक ज्ञात करना था। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न 10 में यह कह रहा है एक टेलीविजन निर्माता कंपनी है, एक कोई कंपनी है जो टीवी बनाती है। उस कंपनी ने अपने टेन्योर के तीसरे वर्ष में यानी A3 तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाए और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाए। तो आपको पता करना है उसने पहले वर्ष में कितने टीवी बनाए होंगे, 10वें वर्ष में वो कितने टीवी बनाएगा और 7 वर्षों में कुल कितने टीवी बनाए। एक टीवी निर्माता कंपनी है जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाती है और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाती है। तो उस कंपनी ने प्रथम वर्ष में कितने टीवी बनाए, 10वें वर्ष में कितने बनाए और 7 वर्षों में कुल कितने टीवी बनाए। 3 प्रश्नों का हमें जवाब देना है। और यह कह रहा है प्रत्येक वर्ष एक निश्चित रूप से वृद्धि करती है टीवी की बढ़ाने में, टीवी निर्माण में, यानी डी का मान यहां पर फिक्स है। चलिए तीसरा पद दे रखा है तो तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर में आपको दे रखा है 600। सातवां पद A7 a प्लस 6d हो जाएगा इसका सूत्र और बराबर में है 700। यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। आप क्या करोगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से इस प्रकार का अपन ने पहले पढ़ रखा है। a प्लस 6d बराबर 700 और यहां पर है a प्लस 2d बराबर 600। माइनस माइनस माइनस, दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा रहे हैं, a तो हो गया कैंसिल, यहां पर बचेंगे 4d बराबर यहां पर आएगा 100। तो d बराबर आ जाएगा 100 इंटू में 4 इधर भेजते ही बटा में d का मान आ गया 25। d का मान वापस समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है a प्लस 2 इंटू डी का मान है 25 और बराबर में 600। तो a बराबर 600, 25 को 2 से इंटू करना और 50 और 50 उधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 50। a बराबर 600 में से 50 घटाएंगे तो बचेंगे 550। तो प्रथम पद आ गया 550। यानी टीवी कंपनी ने शुरुआत में पहले वर्ष 550 टीवी बनाए। अब आपको 10वां पद याद करना है, a10 तो a प्लस 9d हो जाएगा। a का मान ये रहा, d का मान ये रहा। अब आपको 7 पदों का योग चाहिए तो सूत्र लगा देना n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा देना और 7 पदों का योग याद कर लेना। इस प्रकार से ये थी अपनी प्रश्नावली 5.3। आगे पढ़ेंगे हम विविध प्रश्नमाला 5। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इस प्रकार के वीडियो को अपने सभी स्टूडेंट, अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, उनको बताइए, उनको भी लाभ मिले। अभी 30 तारीख को उनका एग्जाम है तो हर एक के पास में ये चले जाएं, वो देख लेवें, किसी को भी आगे एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। थैंक